Hello everyone, today we're going to discuss about common recruitment examination. इसका नोटिफिकेशन आपको 7 जनवरी 2025 एम्स न्यू दिल्ली ने निकाल दिया है, जो कि एग्ज़ाम एम्स न्यू दिल्ली ही कंडक्ट कराएगा ऑल ओवर इंडिया। इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें तो इसका फर्स्ट स्टार्टिंग डेट हमारा 7 जनवरी से था और इसका क्लोजिंग डेट 31 जनवरी है। एग्ज़ामिनेशन सेक्शन ने आपको ये डिटेल्स पहले ही दे दी है कि क्या डेट्स इंपॉर्टेंट रहेगी। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ नहीं हुआ वो आपको 11 फेब को पता चल जाएगा। अगर उसमें कुछ मिस्टेक आती है तो करेक्ट करने के लिए आपको 2 दिन दिए जाएंगे, 12 to 14 फेब। उसके बाद आपको एक टेंटेटिव डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन भी दे दी गई है, 26 फेब to 28 फेब। उससे कुछ दिन पहले आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाएगा। पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, 90 मिनट्स रहेगी, 100 MCQ आएंगे, 400 मार्क्स का। सो आपका हर क्वेश्चन 4 मार्क्स कैरी करेगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है जिसमें कि आपका 1 मार्क माइनस हो जाएगा। सो फॉर एवरी करेक्ट मार्क यू गेट 4 एंड एवरी इनकरेक्ट आंसर you will be penaltied for -1. 25 questions out of this 100 are from general knowledge, aptitude, knowledge of computer, और जो आपके 75 क्वेश्चन है वो आपके डोमेन से रहेंगे। सिलेबस आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगा। इसमें इस बार एम्स ने एक नई चीज़ की है कि जो क्वेश्चन पेपर है वो 5 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। ईच सेक्शन 18 मिनट्स का ड्यूरेशन आपको मिलेगा। हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। आपको हर सेक्शन Each section will appear one by one during the 90-minute duration at one time only। एक बार में आप एक ही सेक्शन देख सकते हैं और आपको वो सेक्शन सबमिट करोगे तभी आप आगे जा पाएंगे। और आपको जो 18 मिनट्स का टाइम दिया गया है वो 18 मिनट्स टाइम कंप्लीट होने के बाद आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन पे शिफ्ट कर दिए जाओगे। आपको सिर्फ एक बार ही अलाउड है उस एक्टिव सेशन में आंसर करने के लिए। आप दोबारा उस सेक्शन को वापस से नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो भी सेक्शन अटेम्प्ट कर रहे हैं आपको उसमें कोशिश करना है कि विद इन 18 मिनट्स आपको उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके चलना है, क्योंकि आपको रिव्यू का मौका नहीं मिलेगा। करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी। तो 4 फॉर करेक्ट एंड -1 फॉर इनकरेक्ट। अगर आपको सिर्फ क्वालिफाइंग की अगर हम बात करें कि आप क्वालिफाई हुए, सिलेक्शन की बात नहीं करते हैं, क्वालिफाई के लिए फॉर जनरल कैटेगरी और EWS कैटेगरी 40% मिनिमम मार्क्स आर मैंडेटरी एंड फॉर OBC दिस इज 35% और फॉर SC/ST इट इज़ 30%। PWD के लिए भी क्वालिफाइंग 30% ही है। पोस्ट की बात करें तो बहुत सारी पोस्ट है। डाइटिशियन रिलेटेड है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, गैस मैकेनिक, ड्राफ्ट्समैन, लॉन्ड्री से रिलेटेड, स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर मेडिकल ऑफिसर, CSST टेक्नीशियंस हैं, आपके लैब अटेंडेंट्स हैं जिसमें मल्टीज़ हैं, आपका नर्सिंग है, हॉस्पिटल ग्रेड अटेंडेंट है, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट है, ECG टेक्नीशियन है, लाइब्रेरी अटेंडेंट है, टेलीफोन टेक्नीशियंस हैं, मैकेनिक है, रेस्पिरेटरी लैब असिस्टेंट, आपका OT टेक्नीशियंस है, जूनियर रेडियोग्राफर है, डेंटल हाइजीनिस्ट रिलेटेड पोस्ट है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, आपका बहुत सारी पोस्ट है इसमें, एम्ब्रियोलॉजिस्ट और आपका फार्मासिस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। सो ये सबका आपका जो एग्ज़ाम है, मोस्टली एग्ज़ाम्स में आपका सिर्फ CBT के बेसिस पे है। कुछ एग्ज़ाम रहेंगे जिसमें आपका स्किल टेस्ट भी रहेगा, जैसे जिसमें टाइपिंग हो गया या सेक्शन सिक्योरिटी ऑफिसर हो गया है, आपका फायर कम सिक्योरिटी गार्ड है, उसमें आपका स्किल टेस्ट होना है। सो ये स्टेनो हो गया, उसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। सो ये सारे जो पोस्ट है इसका नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यू कैन फाइंड इट दैट। मेरा मेन फोकस यहाँ पे ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1 कह लो या आपका ऑप्टोमेट्रिस्ट कह लो या रिफ्लेक्शनिस्ट कह लो या टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी कह लो, इस वाले पोस्ट पे रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो कोर्सेज़ होते हैं जिसमें ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आते हैं, उसके लिए हमें कोई भी गाइडेंस फॉर दीज एग्ज़ाम्स, फॉर जॉब एग्ज़ाम्स, हमारे पास कोई ऐसा गाइडेंस नहीं है। एम्स कोई पेपर भी नहीं देता है, हमारे पास सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसके बेसिस पे हम थोड़ा प्रिपेयर कर सकते हैं क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या बुक पढ़नी चाहिए। सो आई विल ट्राई टू गाइड यू फॉर दैट सेक्शन।
और अगर पोस्ट की बात करें तो न्यू दिल्ली में आपका एक पोस्ट ओबीसी का और एक पोस्ट एससी एसटी का है, तो टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे है। भटिंडा में 2 पोस्ट हैं, कल्याणी में 1 पोस्ट है, सफदरजंग में 1 पोस्ट है जो कि हैंडीकैप पर्सन विद हेयरिंग वाला है। एंड आपका CAPF में भी आपकी टोटल 6 पोस्ट है, 5 जनरल की पोस्ट है, तो ये एक अच्छा खासा नंबर हो जाता है। बिलासपुर में 2, ESIC में 2, 4 NCR दिल्ली SIC में, तो आप देखोगे कि अच्छी खासी पोस्ट है यहाँ पे। हमारा मेन फोकस जो रहेगा CRE में वो ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन ग्रेड 1, या फिर आप टेक्निकल ऑफिसर, रिफ्रैक्शनिस्ट, इन वाली पोस्ट पे रहने वाला है। सो अगर हम सबसे पहले बात करें मार्क्स का, 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चंस और 75 क्वेश्चन ही सेक्शन डिवाइडेड है। लास्ट टाइम ये सेक्शन एग्ज़ाम में 80:20 आने वाला था, लेकिन पैटर्न चेंज होकर ये 50-50 हो गया था। 50 क्वेश्चंस जनरल सेक्शन, 50 क्वेश्चंस आपके डोमेन से, लेकिन इस बार ये चेंज होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। सो ये आपका डोमेन रिलेटेड, ऑप्टोमेट्री रिलेटेड रहेगा। और जो 25 क्वेश्चंस है इसमें आपका जनरल नॉलेज रहेगा, मैथ्स रहेगा, एप्टीट्यूड जिसको आप बोलते हैं, रीजनिंग रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी पूछा जा सकता है, GS, करंट अफेयर्स जो भी करंट में चल रहा है। सो ये 2 सेक्शन रहेंगे, हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है, तो टोटल 400 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, जिसमें जनरल सेक्शन जो है वो आपका 100 मार्क्स का होगा और दूसरा आपका डोमेन वाला सेक्शन 300 मार्क्स का होगा। सबसे पहले अगर मैं डोमेन की बात करूँ ऑप्टोमेट्री रिलेटेड, सो ऑल टाइम फेवरेट एक बुक AK खुराना हमारे पास है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव ऑप्थेल्मोलॉजी जो बुक है हम उसको हमेशा पढ़ते आए हैं, उसी का ही एक ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन पार्ट है। ये 2 बुक हो गई है आपकी AK खुराना की, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये 2 बुक कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद जो आपने AK खुराना की ही एक छोटी समरी बुक आती है कॉम्प्रिहेंसिव वाली, आप वो वाली बुक फॉर समरी फॉर रिवीजन यूज़ कर सकते हैं। बट आई प्रेफर कि भाई पहले आप ये वाली बुक्स कंप्लीट करो, उसके बाद उस बुक पर जाओ। उसके अलावा एक सोच बुक भी अवेलेबल है, आप लोग सर्च करेंगे आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, सिंप्लीफाइड ऑप्थेल्मोलॉजी कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक करके एक बुक है। वो भी बहुत अच्छे से एक बुक है, जिसमें आपका कलरफुल सारा दिया हुआ है और आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें मार्क किया हुआ है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो वो एक बहुत अच्छी बुक है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऑप्टोमेट्री रिलेटेड प्रिपरेशन चाहते हो तो ये 3 बुक बहुत अच्छी है। मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे ज़्यादा एडिशनल कोई बुक उठानी चाहिए। हाँ, आप कुछ टॉपिक्स, पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए नीमा हो गया, आपका नीमा बुक है वो आप पढ़ सकते हो, बट हर टॉपिक के लिए अलग बुक उठाना भी कोई सेंस नहीं बनता है। सो आए तो से कि भाई ये 3 बुक अगर आप कर लोगे तो बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अगर हम जनरल सेक्शन की बात करेंगे, जनरल सेक्शन में आपका GK है, मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और आपका कंप्यूटर है। सारी चीज़ें बेसिक ही रहने वाली है। आप क्वोशिएंट वाली बुक उठा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे आप देख रहे हो कि 5 सेक्शन है, 25 क्वेश्चन है, तो आप देखोगे कि 5-5-5 अगर हम डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। थोड़ा +-1 +-2 रह सकता है, किसी सेक्शन से ज़्यादा किसी सेक्शन से कम। लेकिन अगर उसके लिए आप एक लूसेंट जैसे बुक उठा लोगे फॉर जस्ट जनरल नॉलेज और जनरल सेक्शन के लिए, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि 5 क्वेश्चंस के लिए वो एक बुक बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और उतना टाइम
नहीं है आपके पास कि आप सिर्फ इन 5 क्वेश्चन पर इतना टाइम दे दो और इतना टाइम वेस्ट कर दो। सो उसके लिए बेटर है कि आप कहीं से समरी अगर या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हम भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह सकते हैं जो आपको पढ़ने चाहिए या लास्ट टाइम कैसे क्वेश्चन आए थे, हम वो चीज़ें भी डिस्कस करेंगे अगली कुछ वीडियोस में। उसके अलावा अगर आप मैथ्स है तो मैथ्स के भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं जो कि हम आगे आने वाली चीज़ों में डिस्कस करेंगे। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि अगर आप थोड़ा सा भी टाइम लेके सोच के अगर करोगे तो आप कर लोगे, आपको ऐसे कोई ख़ास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। बट जो चीज़ क्या होती है कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करके जाओगे तो एक क्वेश्चन आप 4 मिनट में कर लोगे, और अगर आपको नहीं प्रैक्टिस करके गए तो आप 4 मिनट लगेंगे। आप प्रैक्टिस करके गए हो, थोड़ा ट्रिक आपको पता है, तो आप कॉन्फिडेंटली उसको विद इन 1 मिनट और 1.5 मिनट आप कर दोगे। तो उससे आपका टाइम सेव होगा बेसिकली, और यहाँ पे तो आपको 18 मिनट ही मिलने वाले हैं 20 क्वेश्चन करने के लिए। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। इंग्लिश है, जैसे दिया नहीं हुआ है बट इंग्लिश में जनरली आपका कुछ कुछ चीज़ें फिल इन द ब्लैंक्स, जंपर वर्ड, एंटोनियम, सिनोनियम्स, ये सारी चीज़ें आ जाती है। कंप्यूटर तो हमारा बेसिक है, लास्ट टाइम क्या क्वेश्चन आए थे हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कट ऑफ अगर हम देखें तो क्वालिफाइंग हमने देख लिया कि 40% आपका जनरल के लिए है, 35% आपका ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% है। पर ये आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। लास्ट टाइम की बात करें तो लास्ट टाइम सिर्फ एक ही पोस्ट थी न्यू दिल्ली एम्स में, जिसका मार्क्स 63.667 रहे थे लास्ट टाइम। फॉर एवरी करेक्ट मार्क देयर वाज 1 मार्क, एंड फॉर पेनल्टी नेगेटिव मार्क के लिए 1/3 था। सो अप्रॉक्स 254 मार्क्स का था। तो अगर आप देखोगे कि क्वालिफाइंग के लिए तो आपको सिर्फ 40% मार्क्स ही चाहिए। सो 40% मार्क्स आपका ऑलमोस्ट 160 मार्क्स आप क्वालिफाइंग के लिए, लेकिन एक रैंक के लिए आपको अप्रॉक्स 250 मार्क्स। तो आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 90 to 100 मार्क्स का डिफरेंस है कि कहाँ आप सिर्फ क्वालिफाई कर रहे हो और कहाँ आपका सिलेक्शन हो रहा है। इस बार पोस्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अगर आप 220 से प्लस स्कोर करते हैं तो आपका चांस रहेगा कि आपको सीट मिल जाएगी, आपको पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन आपको अगर मन चाही जगह कि आपको एक प्रेफर्ड प्लेस पे ही जॉब चाहिए तो आपको कोशिश करना होगा कि 250 प्लस स्कोर करना पड़ेगा। 250 स्कोर करना ही पड़ेगा आपको। और अभी जैसा अगर आपने न्यूज़ देखा तो 8th ग्रेड पे कमीशन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, जो कि आपको 1 जनवरी 2026 से इफ़ेक्ट में आ जाएगा, जिससे कि सैलरी में भी एक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको देखने मिलेगा। सो दिस इज़ अ गोल्डन चांस कि जॉब ले लो, अच्छा सैलरी हो जाएगा कुछ ही टाइम पे। सो अच्छा अपॉर्चुनिटी है, सो प्रिपेयर हार्ड, अच्छे से तैयारी करनी है इस बारे में।